आज हम एक्सेल में करने वाले हैं काउंट, काउंटा, काउंट इफ फंक्शन को। काउंट इफ फंक्शंस को हम कई डिफरेंट वे में करने वाले हैं, जैसे काउंट इफ विद सम फंक्शंस, काउंट इफ ग्रेटर देन एंड सो मैनी ऑप्शंस। काउंट यानी कि जैसा इसका नाम ही है काउंट, काउंट मतलब काउंट करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ काउंट के आगे और काउंट। अब जब हम काउंट लिखते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट और हमें एक रेंज को सिलेक्ट करना है। अब काउंट हमेशा आपका वो वाले सेल काउंट करता है जिसमें आपने न्यूमेरिकल्स डेटा टाइप किया है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करती हूँ इस वाली रेंज को, तो जो मेरा आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा जितनी सेल में मैंने डेटा टाइप किया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरे पास 19 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर तो था नहीं। अब हमने क्या किया कि एज से हमने यहाँ पर जान लिया कि यहाँ पर 19 सेल है जिसमें हमने डेटा टाइप किया है एज का। इट मीन्स कि 19 स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा है। और यही अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ, मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपने क्या करना है, इज इक्वल टू काउंट। टेक्स्ट वाले डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, शिफ्ट से हमने ब्रैकेट क्लोज की और एंटर, क्योंकि काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाला डेटा जो सेल है उसे काउंट करके हमें बताता है। और काउंटा दोनों को ऊपर काम करते हैं। अब जैसे इज इक्वल टू काउंटा मान यानी कि टेक्स्ट एंड नंबर्स बोथ, काउंटा। अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं, मैं इसे सिलेक्ट करके बता रही हूँ आपको। तो काउंटा ने क्या किया, टेक्स्ट को तो सिलेक्ट कर दिया। यही अगर हम यहाँ पर नंबर के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये भी आ गया आपका आंसर यहाँ पर 19। टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट कर रहे हैं। अब काउंट इफ यानी कि क्राइटेरिया, काउंट इफ। अब इसमें ये हमें कहता है कि पहले हमें क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है। काउंट इफ आपका नंबर्स और टेक्स्ट दोनों के ऊपर काम करेगा। अब जैसे रेंज लेना है तो रेंज के लिए जैसे मैंने यहाँ पर ए सिलेक्ट की है, एज वाला जो मेरा कॉलम है, कॉमा। और अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि जो 11 यानी कि वो स्टूडेंट जिनकी एज सिर्फ 11 है वो मेरे पास कितने हैं, तो हमें जो क्राइटेरिया है हमेशा उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यानी यहाँ पर जो डेटा टाइप हो रखा है उसमें जिन स्टूडेंट की एज 11 है वो हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं। और काउंट इफ को हम कंडीशंस के ऊपर, जैसे काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन मैंने अपना जो एज वाला था उसे सिलेक्ट किया है और इसके ऊपर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और यहीं पर मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया। ग्रेटर देन मुझे लेना है 11 या 12, हम 12 लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। वो स्टूडेंट जिनकी एज यहाँ पर 12 से ऊपर है, 6 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है, 6 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिनकी एज ग्रेटर देन 12 है। तो काउंट इफ को हम नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर तो ले रहे हैं, बट क्राइटेरिया के अंदर हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल इसको भी ऐड कर सकते हैं। और काउंट इफ आपका सिर्फ नंबर नहीं, टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है। अब जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके आपको बताती हूँ, काउंट इफ, और यहाँ पर मुझे लेना है, जैसे ये मेरी टेक्स्ट है, नेम है, और इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो मुझे अगर यहाँ पर किसी का नाम चेक करना है कि वो स्टूडेंट कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, अब जैसे यहाँ पर अमन ही है तो इन्वर्टेड कॉमास हमने क्लोज किया, एंटर किया, तो अमन मेरे डेटा में सिर्फ 1 टाइम रिपीट हुआ है पूरे डेटा में। अगर हम यहाँ पर अमन को दोबारा टाइप करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स के लिए यानी इफ्स, 2 क्राइटेरिया को हम साथ में ले सकते हैं। उसे कैसे यूज़ करना है, काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और जो हमारा क्राइटेरिया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्राइटेरिया लिखा हुआ है क्लास 6 और एड्रेस पटियाला। तो हम यहाँ पर क्लास वाला जो कॉलम हमारा है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, और क्लास के लिए हमने क्या करना है, क्लास को यहाँ पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, कॉमा, और उसके बाद हमें लेना है एड्रेस। तो एड्रेस वाला कॉलम हमारा ये रहा, इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं, कॉमा, और उसके बाद जहाँ पर भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है उसे आप क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। तो यहाँ पर काउंट इफ्स ने हमें क्या दिया है, जो क्राइटेरिया यानी कि 6 क्लास के वो स्टूडेंट जो पटियाला में रहते हैं। 6 क्लास का चंडीगढ़ में से आपको चेंज करके बताती हूँ। यहाँ पर पटियाला चेंज किया, आंसर हमारा चेंज हो चुका है। काउंट इफ्स को हम मल्टीपल क्राइटेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, इज इक्वल टू काउंट, क्लास वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं, F8 को मैंने सेलेक्ट किया है, कॉमा बटन प्रेस किया है, और उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर अपना क्राइटेरिया रेंज 2। तो उसके लिए यानी कि एड्रेस, ये वाली मेरी एड्रेस वाली रेंज, कॉमा, और ये रहा मेरा एड्रेस G8 वाली सेल, कॉमा, क्राइटेरिया 3। क्राइटेरिया 3 के लिए हम आते हैं एज वाले सेल में और इसे हमने सेलेक्ट किया है, उसके बाद कॉमा बटन प्रेस किया है, और
मुझे यहाँ पर देखना है। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि 7th क्लास के वो स्टूडेंट जो रहते हैं चंडीगढ़ में बट जिनकी एज है ग्रेटर देन 12। ब्रैकेट हम क्लोज कर रहे हैं और एंटर बटन को हम प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आया हमारे पास 0। यहाँ पर जो एरर आ रहा है आपका एड्रेस में अगर आप चेक करोगे यहाँ पर जो स्पेलिंग है चंडीगढ़, तो यहाँ पर देखो एन मिसिंग है, तो यहाँ पर हमने कर दी गलती, इसे हम करते हैं सही। तो ये आपने हमेशा, ये मैंने जान के किया था कि ताकि आपको पता लगे कि इस तरह से जो एरर्स आते हैं तो हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है। इस तरह से अगर आपने डेटा में कहीं पर भी गलती की, या तो डेटा में गलती है जो आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर 0 ही आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमेशा डेटा टाइप में और क्राइटेरिया दोनों सेम होने चाहिए। काउंट इफ़ विद सम। अब ये विद सम क्या है? अब जैसे यहाँ पर उसके लिए मुझे क्या करना है, जो अपना क्राइटेरिया मैं चेंज करना चाहती हूँ, थोड़ा यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं एक रो। तो मैंने क्राइटेरिया, मैं आपको बताती हूँ सम कैसे लगाना है। तो इज इक्वल टू आपने क्या करना है, काउंट इफ्स, यानी कि हम क्या करने वाले, सिलेक्ट क्लास। तो क्लास वाला डेटा हम सारा जो हमारा क्राइटेरिया है उसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और उसके बाद जो हमारा है क्राइटेरिया उसे हमने करना है सिलेक्ट। तो क्राइटेरिया यहाँ पर 6 and 7 दोनों हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बट इससे पहले ना हमें यहाँ पर सम को ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू सम, SUM ब्रैकेट स्टार्ट, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट काउंट इफ्स। उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट की है, कॉमा, और जो हमारा क्राइटेरिया है उसे भी हमने सेलेक्ट किया है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे, मैं अपना कर्सर आगे रख रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको दबाना है। और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे, 6th और 7th क्लास दोनों का क्राइटेरिया हमें बार बार काउंट इफ्स नहीं लगाना पड़ा, अलग से फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ा। अगर यहाँ पर क्लास है या आपका कुछ भी क्राइटेरिया है, आप इस तरह से जैसे एज का भी ले सकते हो, एड्रेस भी ले सकते हो। तो दोनों क्राइटेरिया को हमने यहाँ पर क्या किया, सम किया। तो यहाँ पर जैसे आप चेंज करते हो तो आपका यहाँ पर नीचे जो आंसर है वो भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ को अगर मैं यहाँ पर पटियाला लिखती हूँ और एंटर करती हूँ, तो वो स्टूडेंट जो 7th क्लास में है और पटियाला में रहते हैं, ग्रेटर देन 12 एज है, सिर्फ हमारे पास 2 ही स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम क्राइटेरिया में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है जो हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम यूज़ करने वाले हैं ग्रेटर देन का साइन, कि ग्रेटर देन को हम काउंट इफ्स के साथ में कैसे ऐड कर सकते। कॉमा बटन हमने प्रेस किया, हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन ऑलरेडी डाल रखा है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन हटा देती हूँ और मुझे चेक करना है अगेन इसमें ही कि मुझे ग्रेटर देन 12 बताएं। अब ग्रेटर देन का साइन है नहीं, या तो देखो आपको खुद मैनुअली डालना पड़ेगा या आप इसे यहाँ पर फॉर्मूला में भी ऐड कर सकते। इन्वर्टेड कॉमास में हम ग्रेटर देन लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और एम्परसेंड का साइन हम डालेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे। तो अगर इस तरह से आपने देखा कि जैसे मैंने ग्रेटर देन, तो लेस देन, इक्वल, अगर हम कुछ भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस सिंबल को हम टाइप करेंगे और एम्परसेंड का साइन डाल के उस पर्टिकुलर सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक होता है काउंट ब्लैंक, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। अब जैसे ब्लैंक यानी कि ये हमें ब्लैंक सेल लेके देगा। अब इस डेटा में तो कोई भी ब्लैंक सेल्स नहीं है। सपोज़ यहाँ पर पहले हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं सारी, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, अभी 0 है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा मिसिंग कर देती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ और ये भी हमने डिलीट किया, तो यहाँ पर 3 सेल वो हैं हमारी रेंज में काउंट ब्लैंक, 3 सेल वो हैं जहाँ पर हमने कुछ भी डेटा एंटर नहीं किया। तो इस तरह से हम ब्लैंक सेल्स काउंट कर सकते हैं। और काउंट ब्लैंक को हम सेम यूज़ कर सकते हैं काउंट इफ से। अब ये काउंट इफ से कैसे यूज़ करेंगे, काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो आपकी रेंज है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, और एड्रेस वाली जो रेंज है इसे मैंने सेलेक्ट किया है, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हम काउंट ब्लैंक्स को निकाल रहे हैं ब्लैंक्स काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज़ करने से, और आप काउंट जो आपके ब्लैंक सेल्स हैं उसे आप काउंट इफ से भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दोबारा काउंट इफ्स का फॉर्मूला। अगर हमें चेक करना है कि जितने हमारी जो रेंज है उसमें हमने कितने सेल में डेटा टाइप किया हुआ है, यानी कि ब्लैंक सेल्स को छोड़ के, तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे,
रेंज को सिलेक्ट किया है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यानी कि हमारे पास 17 सेल्स हैं जिसमें कि हमने डेटा टाइप किया। अब इसने क्या किया, आपका यहाँ से भी सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने एड्रेस को भी लिया है, तो एड्रेस को भी सिलेक्ट करने से इसने हमारा जो आंसर है 17 दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट इफ विद एस्ट्रिक्स सिंबल के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डेटा चेंज करके आपको बताती हूँ। तो कुछ हमारे पास हैं बिल्कुल ब्लैंक, सिर्फ पटियाला पटियाला, और कहीं पर हमने पटियाला पटियाला 2 बार लिख दिया है, कहीं पर हमने क्या है पटियाला पंजाब। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार, और उसके बाद मैं करूँगी रेंज को सिलेक्ट, और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कीबोर्ड से शिफ्ट 8 यानी कि एस्ट्रिक्स का जो बटन है उसे टाइप करूँगी और इन्वर्टेड कॉमास प्रेस किया और एंटर बटन हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास वो डेटा जहाँ पर चाहे सिर्फ पटियाला आया है या पटियाला के बाद पटियाला पटियाला या पटियाला पंजाब कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो एस्ट्रिक्स साइन जो हमने यूज़ किया इस तरह से पूरे डेटा को उठा के हमारे पास लेके आया है। तो इस तरह से जो हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो वाइल्ड कार्ड को हम मल्टीपल वे से यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड को ये नहीं है कि आपका सिर्फ यहाँ पर जो वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल आपको दिखाया कि पटियाला है, तो उससे पहले अगर कोई भी वर्ड आता है वो भी आएगा, एस्ट्रिक्स सिंबल के साथ हम उसे ले सकते हैं विथ फॉर्मूला में। तो यहाँ पर जैसे आपको अभी करके बताया कि क्या करना है, आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में एस्ट्रिक्स का सिंबल ऐड करना है, वाइल्ड कार्ड को लेना है इन्वर्टेड कॉमा पे, और फिर क्या करना है एम्परसेंड, मैं आपको करके बताती हूँ। इन्वर्टेड कॉमा, फिर शिफ्ट 8 इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड। ओके, तो यानी कि पटियाला से पहले कोई भी वर्ड आया है तो वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ है तो वो भी ऐड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ऐड करके भी बता देती हूँ। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है पटियाला, तो पटियाला से पहले जैसे हम लिखते हैं पंजाबी लिख देते हैं, तो यहाँ पर आया पंजाब, एंटर किया तो यहाँ पर हो गया 7, तो यहाँ पर तो आ गया 7 और इसने दिया आपको आंसर 8, क्योंकि इसने क्या किया, पटियाला से पहले पंजाब यानी इससे भी पहले वाले और इसके बाद वाले सबको उठा दिया है। तो इस ट्रिक से वाइल्ड कार्ड का आप काउंट इफ्स में यूज़ कर सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। थैंक यू सो मच।